देवकी नंदन कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी विष्णु जी के 4 धामों में से एक है। श्रीमद् भागवत के पवित्र पाठ के अनुसार द्वारिका का निर्माण मगध के सम्राट जरासंध के कारण किया गया था, जो लगातार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। भगवान कृष्ण ने अपने वंश पर हो रहे अतिरिक्त हमलों पर विराम लगाने के लिए भारत के पश्चिमी तट पर एक नया शहर बनाने का निर्णय लिया। यह विचार प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वकर्मा की सहायता से साकार हुआ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने कुशस्थली के निकट द्वारिका का निर्माण किया था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया, उन्हें राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से संबंधित सभी नियम कानून समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने चले गए। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी विलाप करने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारी सहायता के कारण मेरे समस्त कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश निश्चित है। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर थे, वे इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, परंतु उन्होंने मानव रूप में लिए अपने अवतरण का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। धार्मिक पुस्तकों की माने तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगी थी। गोविंद ने सभी यदुवंशी पुरुषों से तीर्थ पर जाने का अनुरोध किया था। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम अवधि में सभी लोगों के मध्य विवाद आरंभ हो गया। उपहास व अनादर इतना बढ़ गया था कि कुछ समय पश्चात यह विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो गई। यह सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र गए। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारूक और बलराम शेष रहे। इस पर श्री कृष्ण ने दारूक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र गए, तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कृष्ण के पहुंचते ही बलराम की देह से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण अपने जीवन और गांधारी के श्राप के विषय में विचार करने लगे और फिर एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वार किया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने गया तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग। जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों और वासुदेव जी का अंतिम संस्कार किया। फिर वो सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। भारत के पौराणिक इतिहास से जुड़े अन्य रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।